जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं ना, 10 का दम। बोलिए गुरुजी 10 का दम है क्या? 10 का दम, ऐसा 10 का दम लाए हैं, एक ऐसा 10 प्रश्न लाए हैं। हर चैप्टर वाइज ये चलेगा आप सभी के लिए। किसके लिए? आप सभी के लिए। प्रत्येक चैप्टर से 10 प्रश्न उठाएंगे और उसका कॉन्सेप्ट के साथ, और 10 प्रश्न से बाहर आपके एग्जाम में हो ही नहीं सकता है कि आएगा। ऐसा 10 प्रश्न उठाएंगे और इसी का नाम धर दिए हैं 10 का दम। 10 का दम यदि देख लेते हैं तो एग्जाम में भी एकदम पूरा 100% बना के आएगा, एकदम पूरा सॉलिड 10 का दम से ही प्रश्न से रहेगा। और इससे बाहर एक भी आपका सवाल आ गया, इससे 2.5 बार आ गया, तब बोलिएगा डीके सर आप गलत बताते हैं। इसलिए आप सभी का यह नम्र निवेदन है कि यह 10 का दम छोड़िएगा नहीं। आप रेगुलर ये क्लास देखते रहिएगा और आप सभी को ये रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। जिस तरह से आप सभी क्रैश कोर्स करते ना, उसका ये बाप है। मान लो कि 10 का दम, 10 का दम बहुत महत्वपूर्ण होता है। 10 प्रश्न एक चैप्टर से यदि उठा लिए तो उससे भागने वाला नहीं क्वेश्चन, एकदम पूरा 100% इसी से रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं। इसीलिए लिखे हैं यहाँ पर 10 का दम। ठीक, क्या लिखे हैं? 10 का दम। ये 10 प्रश्न एकदम एग्जाम में बार बार तो लेकिन ये 10 का दम, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता है। प्रत्येक चैप्टर से 10 प्रश्न उठाया जाएगा और उसके बाद जिस चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट समझाने का रहेगा उसको समझा के तब 10 प्रश्न दिया जाएगा। ठीक, इसलिए आप सभी से यह विनती है कि यह 10 का दम जरूर से जरूर देखें, जरूर से जरूर देखें। आप चाहे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए नहीं करिए, लेकिन ये 10 का दम जरूर देखिए। यदि आप सभी कर देते हैं तो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं, आप सभी को सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिलेगा। आप वीडियो जैसे डालेंगे, जैसे क्लास लेंगे, इसीलिए आप सभी को सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। यदि पीडीएफ ग्रुप मैंने क्या आप कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इसलिए कहते हैं कि आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने पर आप सभी को पीडीएफ नोट्स फ्री में दिया जाएगा। आप सभी को जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जितना वीवीआई क्वेश्चन होगा, आप सभी को फ्री में दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर। इसीलिए आप सभी को जुड़ने के लिए कहते हैं। इसीलिए आप सभी के लिए फायदा के लिए ही ये बात बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को नोटिफिकेशन देगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए क्योंकि आप सभी को पीडीएफ मिलेगा, टाइपिंग पीडीएफ, जैसा जिस तरह से पीडीएफ चाहिएगा, जिस तरह से आप सभी का हेल्प होगा, जिस तरह से आप सभी का नोटिफिकेशन आएगा, किस तरह से जिस तरह से आप सभी का नोटिफिकेशन एग्जाम की तरफ से आते जाएगा, जिस दिन एग्जाम होगा उस तरह से आप सभी को क्वेश्चन मिलेगा, वायरल क्वेश्चन मिलेगा। जिस तरह से क्वेश्चन आएगा ना, आप सोचेगा मस्त, आप सभी सर इतना हेल्प दे रहे हैं। इसीलिए आप सभी से यह विनती है कि यह 10 कदम जरूर लगाएं, यह 10 कदम जरूर लगाना मत भूलिएगा। आप सभी से यह विनती है, जरूर लगाइएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक, और यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए फिर देखते हैं 10 का दम। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि सवाल करता है, देखिए फर्स्ट नंबर ये सवाल है, कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 132 और 320 का मौसा ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 132 छोटा है कितना से? 320 से। जो बड़ा रहता है उसको ए मान सकते हैं, यानी कि पहली संख्या, क्योंकि बड़ा में ही भाग दिया जाता है छोटा। और बी बराबर कितना मान सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग? 120 मानिएगा। बोलिए गुरुजी 120 होगा। इसलिए ए में भाग देने के से 132, यानी कि 132 से और 320 में क्या करना है? भाग देना है। ये कितना दाम में लगेगा? 2 दाम में, 2 बार में खिलाइएगा। कितना दिखा? 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 हो जाएगा। ठीक, ये 3 बार में खाएगा, 3 बार में 6 3 4 9 3 नहीं खाएगा। ये बड़ा हो जाएगा, इसीलिए पहले 2 बार में ही ये कटाते हैं। ठीक, ये कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। और यहाँ पर यदि पैसा लिया तो कितना? 6 5 11 आ जाता है, 5 हो जाता है, यहाँ पर ये 0 हो जाता है। ठीक, और यहाँ 56 में गया, 56 में 132 को भाग दें, कितना होगा? 56 दूनी 2 बार में कट जाता है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 6 दूनी 12, 2 5 1, 5 दूनी 10, 1 11। ये कितना होता है? 0। ये कितना होता है? 2। और ये कितना होता है? 0। ये 56 में यदि हम भाग देते हैं, इससे कितना हो जाएगा? देखिए 20 या 60, 3 3 20 दूनी 40 से कटेगा, कितना से? 40 से। ये कितना होगा? 6 और ये कितना होगा? 1।
ये कितना आएगा 20, 20 यदि कटाएंगे 16 का 16 कितना होगा, ये 4 आ जाएगा। और 4 से यदि 16 कटाएंगे, यहाँ पर देखिए 16 से भाग देंगे कितना, इसमें भाग देंगे प्यारे बच्चों लोग, ये मेरे प्यारे बच्चे लोग 16 में, तो कितना होगा, 4 चौक 16, 4 हो गया। ये कट्टी दे दो या 0 0 तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है हमारे प्यारे बच्चे लोग। इसलिए ए बराबर बी को प्लस आर के फार्मूला पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। कैसे चलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड 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 विभाजन एल्गोरिदम से, एल्गोरिदम 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 से ठीक। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना लिखेंगे, यहाँ पर देखो इसको ए कहेंगे, देखो इसको ए कहेंगे, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक। यहाँ पर ए का मान कितना है, 320 है, ठीक, बराबर देखो कितना हो जाएगा, 320 बराबर हो गया, बी का मान कितना है 132 गुना और कितना है क्यू का मान 2 प्लस आर, आर का मान कितना है 56, ठीक। अब इसके बाद देखिए 132 को यहाँ लिखेंगे, फिर ए बराबर कितना हो गया यहाँ पर 132 और बी बराबर कितना है 56 इंटू 2 प्लस 56 प्लस 2 प्लस 20, ठीक। फिर देखो इसमें 56 हो गया, 56 लिख दिया, बराबर कितना हो गया 56 बराबर कितना हो जाएगा, फिर 20 गुना 2 प्लस 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे 16 20 ना, क्या लिखेंगे 20 बराबर कितना लिखेंगे 16 इंटू 1 जोड़ 4, ठीक। फिर यहाँ पर लिखेंगे 16 बराबर 4 इंटू 4 प्लस 0, ठीक। देखिए इस तरह से इसको लिख दिए ए बराबर बी को प्लस आर में, ठीक है। इसको जो लिखेंगे अब यहाँ पर लिखेंगे अंतिम बार किससे भाग दिया है, यही 4 से, इसलिए यहाँ पर मौसा ये बराबर 4 होता है, इसलिए अंतिम बार जिससे भाग दिया वही मौसा होता है। मौसा कितना हो गया 4, ठीक। देखिए भाग देने में तो कोई दिक्कत नहीं, यदि दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हैं, ठीक। करे बच्चे लोग देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ लिख दिए 132 छोटा है 320 से, इसलिए ए बराबर 320 और बी बराबर लिख दिया 132, कोई दिक्कत नहीं। 132 से भाग दे 320 में, ठीक, 2 बार में कटा 56 से बचा, फिर 132 में भाग दे 56 से, 2 बार में कटा 20 से बचा, फिर 20 से भाग दे 56 में, तो 20 दूनी 40, 2 बार में कटाए 40, यहाँ 16 गया, 16 में 20 से भाग देंगे, फिर कितना होगा 1 यदि 16 में कटाएंगे 4 बजेगा, 4 से यदि भाग देंगे 16 में कितना हो जाएगा 4, ठीक। कितना हो जाएगा 4 तो 16 4, तो ये कट गया पूरा, पर यदि जिससे कटा जो अंतिम बार जिससे कटा दे वही मौसा होता है, जिससे अंतिम बार कटा उससे मौसा होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिखिए, लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाज्य कितना है 320, फिर भाजक कितना है 132, भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है 56। उसी प्रकार इसको भी करते कि फिर यहाँ से लिए ये वाला प्रोसेस से लिए, ठीक। फिर यहाँ से लेते हैं, फिर ठीक यहाँ तक लेता है, फिर इसी प्रकार यहाँ से लिखते गए और अंतिम बार जिससे भाग दे उसको मौसम लिख दे, ठीक। आंसर आ गया। यदि कोई दिक्कत होगा आप सभी कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी को जिस चैप्टर का वीडियो चाहिए उस चैप्टर का आप सभी कमेंट कर सकते हैं, उस चैप्टर का वीडियो बना देंगे और उसका क्लास भी ले लेंगे, ठीक। यदि आप सभी का जो मर्जी है आप बोलिएगा, जरूर आप सभी का हेल्प करने के लिए तैयार है। यह कितना है 2 नंबर, कहता है 2 संख्या का मौसा 145 तब उनका लौसा 2145 है, यदि एक संख्या दोनों है 725 है, दूसरी संख्या क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है हल लिख के लिखेंगे, दिया गया है यानी कि गिवन दैट, दिया गया है क्या क्या मौसा
दिया गया है 900 कितना 145, ठीक। और लॉसा कितना दिया गया है, लॉसा 2175 दिया गया, ठीक। और पहली संख्या कितना दिया गया है, एक संख्या, पहली संख्या कितना दिया गया है 725 दिया गया, कितना 725 दिया गया, ठीक। और दूसरी संख्या बराबर सूत्र लगाना है, दूसरी संख्या निकालना है, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 8, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर होता है लॉसा गुना, लिखेंगे लॉसा गुना मौसा बटा पहली संख्या, लॉसा गुना मौसा बटा पहली संख्या। देखिए यहाँ पर लिख दी लॉसा कितना है, लॉसा का मान कितना है 2175 इंटू मौसा कितना है 145 बटा पहली संख्या कितना है 725, जिससे कटाएंगे कितना बार में कटेगा, देखो यहाँ पर काट रहे कितना से, पाँच से काटो, पाँच एक कम पाँच, ठीक, पाँच एक कम पाँच, फिर यहाँ कितना 2, 5 चौक 20, 5 25, यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 9 45, 29 दाम काट जाता है, ठीक। और 29 गुना कितना करेंगे तो 175 में 175 आ जाता है, 29 में तो कितना 30 का यदि काटेंगे तो 75 बार में पूरा करें, तो दूसरी संख्या का मान कितना है 75, कितना है 75, कितना मान है 75 है, ठीक। इसका आंसर कितना हो गया 75, कुछ नहीं कटाने में तंटा था और कुछ नहीं, वैसे भी 5 से काटते नहीं, करते जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, फिर इसको कटाए थे 5 से कटाए थे 145, ये आया 29 और 29 से 5 काटा दिया 29 से कटाए तो 75 दाम में कट गया, ठीक। देखिए इस तरह से बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता अभाज्य संख्या, ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि एक अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का लॉ 100 और मोल ज्ञात करो अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए हल कर देते हैं, ठीक है। 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 से 13 हो जाएगा, और 13 से करेगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। और 91 को भी कर दो तुम, कितना 13 7 91, ये 7 से होता है, 7 1 7 21, 13 13, ठीक। लिख देना यहाँ पर 26 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखना 26 का अभाज्य गुणनखंड, 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 गुना 13, ठीक। और यहाँ लिखना है कितना 91 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 7 कितना है 7 इंटू 13, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे मौस, फिर लिखेंगे लॉस, ठीक। और फिर करेंगे इंक चेंज, ठीक है। इसके बाद देखो जो दोनों में मैच करता हुआ होता है मौस, दोनों मैच क्या क्या 13 13 एगो क्या हो गया मौस, ठीक है। और लॉस देखिए सभी को लिखेंगे, जो अधिकतम बनाए हैं उसको ज़्यादा लेने का प्रयास करेंगे, सब तो इसमें खक्के वाले थे इसको लेंगे 2 एक बार तो 2 को भी ले ले, फिर 13 है 13 भी लीजिए, 7 है 7 भी ले, और सबको गुना कर दो, ये क्या आ जाएगा लॉस, ये क्या आ जाएगा एलसीएम जिसको कहते हैं। 13 7 91 होता है, 91 गुना 2 कितना 2 और 9 दूनी 18, कितना हो गया 182, इसका मौस 13 और लॉस 182, यही है इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कहता है, ये कितना है 4 नंबर से होगा सवाल, 4 नंबर देखिए क्या कहता है कि 0.17 को पी क्यू के रूप में बदलना है, ठीक। क्या कहता है 0 पी बटा क्यू के रूप में बदलना है। देखिए 0.17 है, इस पर रेखरी है, इसको डायरेक्ट पी बटा क्यू के रूप में बदलना है ना,
डायरेक्ट देखिए जितना फैक्टरिंग होता है इसको हम तो लिख सकते हैं 0.171717 इस तरह से रूप में लिख सकते हैं। यदि देखिए ये सब्जेक्टिव देखा नहीं, ये सभी का डिस्कशन जो होने वाला है ये सब्जेक्टिव का ही डिस्कशन हो रहा है, ऑब्जेक्टिव का नहीं, सब्जेक्टिव का डिस्कशन हो रहा है। ठीक, इसीलिए आप सभी ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं माना कि x बराबर 0.1717 डॉट डॉट डॉट। दिक्कत बोलिएगा कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे फिर कि दोनों तरफ 100 से गुना करें, क्योंकि 2 अंक तक रिपीट करें, जितना अंक रिपीट करेगा उतना से उतना 1 पर 0 से गुना करें, उतना 0 पर यानी कि उतना, यदि 1 अंक रिपीट करता है 10 से गुना करते हैं, यानी कि 1 पर उतना 0 0 करते हैं। यदि 1 अंक रिपीट करता है 1 अंक रिपीट करता है 10 से, 2 अंक रिपीट कर रहा है 1 पर से 2 शून्य करें, 1 पर 2 शून्य गुना करें। 3 अंक रिपीट करता है यानी 3 अंक पर रेखिंग रहता है 1 पर 3 शून्य गुना करते हैं। यदि 4 अंक रिपीट करता है 1 पर 4 शून्य से गुना करते हैं। ठीक, इस तरह से गुना करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 2 अंक रिपीट कर रहा है, इसीलिए क्या करना है, कितना गुना करना है 2, माने कि 1 पर 2 शून्य गुना करना है। ठीक, दोनों ने 100 गुना करना है, 1 पर 2 शून्य भाई क्या हुआ है 1 पर 2 शून्य मतलब क्या 100। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने का लेकिन x बराबर कितना है 0.1717 है ना, इंटू इसमें भी इंटू 100, इसमें भी क्या करना है 100 से गुना करना है। ठीक, डॉट डॉट बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना 100 x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर यदि 100 से गुना करेंगे तो कितना अंक आगे बढ़ जाएगा 17.17 हो जाएगा, डॉट 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 कितना हो जाएगा 17.17। ठीक, देखिए यहाँ पर हम 100 हम x हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 17 जोड़ फिर इसको 0.71717 डॉट डॉट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो बता रहे हैं यहाँ पर देखिए 100 x हम लिख दिए, फिर देखिए 17 जोड़ लिख दिए, और इसके स्थान पर देखिए 0.1717 को ही हम माने हैं x। यहाँ पर देखिए 0.1717 को क्या माने हैं x, 0.1717 क्या माने x, यहाँ पर x लिख दिए, कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पर माने हैं तो इसको भी यहाँ लिख दिए। अब x को इस पार ला के घटा 100 माइनस 100 x माइनस x बराबर कितना हो गया 17, क्या घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 99, x बराबर कितना हो जाएगा 17। अब x बराबर कितना हो जाएगा 17/99, यही इसको p/q के रूप में आ गया, यही इसका लॉन्ना था, यही इसका लॉन्ना था, कोई दिक्कत, यही 17/99 क्या था लॉन्ना था, और जरूरी यही p/q। देखिए कुछ नहीं किया, 2 अंक रिपीट कर रहा था इसलिए 100 से गुना कर दिया। ठीक, 3 अंक रिपीट करता है तो 1000 से गुना करते हैं, 2 अंक रिपीट करता है 100 से गुना कर दिया, फिर लिख दिया कि माना कि x बराबर रहता है, ऐसे लिख दिया इस तरह था, इसलिए मान लिया कि माना x बराबर 0.1717 है, डॉट लिख दिया, दोनों तरफ 100 से गुना करने का कोई दिक्कत नहीं, 100 से गुना कर दिए। उसके बाद यहाँ पर गुना किया ना 100 से 2 अंक भागता है इधर, यदि मान लीजिए यानी कि 17.17 है, यदि तुम 100 से गुना करेगा ना ये 10 क्या यहाँ चला जाएगा, इससे 7.1 है, इसमें गुना कर दो 10 से कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। ठीक, यदि 7.24 है गुना इसमें 100 से करेगा कितना हो जाएगा, ये 2 अंक रिपीट आगे बढ़ जाएगा तो 724 हो जाएगा। इस तरह से दशमलव में गुना आगे बढ़ता रहता है। इसी प्रकार यहाँ गुना किया ना, यहाँ पर देखिए दशमलव कहाँ था, यहाँ था दशमलव, 100 से गुना किया 2 अंक रिपीट हो गया, यहाँ पर आ गया 17 पार हो गया, यहाँ पर दशमलव दे दिया, यहाँ फिर एक साथ जो रिपीट कर रहा था वही रिपीट कर ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इधर जितना जैसे था उसे लिख दिए, फिर इधर देखिए हम अलग अलग लिख दिए, हम इसको लिख सकते थे 17.17 को हम लिख सकते हैं 17 जोड़ 0.1717, कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर लिख दिए x, इसको x मान के इधर घटा दिए, घटा के 17 था 99 में 17 17/99, इस तरह से हम आंसर इसको लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं था, आगे बढ़ते। यदि दिक्कत होगा सभी कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर शायद होगा।
ये अच्छा नंबर। फिर क्या कहता है कि सिद्ध करें कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख दिए, लिखेंगे फिर माना कि रूट 7 एक परिमेय संख्या, रूट 7 एक परिमेय संख्या है, लिख दिए। फिर लिखेंगे रूट 7 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी बाई क्यू एक पूर्णांक है, जहाँ पी बाई क्यू एक पूर्णांक है, तथा क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, तथा क्यू बराबर क्या करना है, नॉट इक्वल टू जीरो। लिखेंगे रूट 7 बराबर पी बटा क्यू। ठीक, इस तरह के यदि सवाल रहेगा ना, रूट 7 रूट 2 रूट 3, इस तरह के सवाल को वर्ग करके बनाया जाता है। किस तरह से बनाया जाता है, वर्ग करके। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ कर दिए रूट 7 का होल स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ रूट 7 को होल करेंगे कितना होगा 7, पी बटा क्यू का होल करेंगे कितना होगा पी स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर। लिख सकते हैं 7 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू को हम क्यू गुना क्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्यू यहाँ पर भी त्रिज्या गुना करने पर यहाँ पर हम भेज सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पर क्या क्या भेज दिए 7 क्यू बराबर कितना लिख दिया पी स्क्वायर बटा क्यू लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि यहाँ 7 क्यू क्या है 7 क्यू एक पूर्णांक है, 7 क्यू एक पूर्णांक है, तथा पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न है, पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न है। लिखेंगे फिर बराबर पूर्णांक बराबर भिन्न क्या होता है असंभव होता है, पूर्णांक बराबर भिन्न क्या होता है असंभव होता है। ठीक, पूर्णांक बराबर भिन्न क्या होता है असंभव होता है। ठीक, लिखेंगे फिर रूट 7, इसलिए रूट 7 को परिमेय संख्या मानना गलत है, रूट 7 को परिमेय संख्या मानना, रूट 7 को परिमेय संख्या मानना गलत है, रूट 7 को परिमेय संख्या मानना गलत है। ठीक, लिखेंगे चूंकि रूट 7 एक परिमेय संख्या नहीं है, चूंकि रूट 7 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 एक अपरिमेय, रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव क्या हो गया, प्रूव हो गया, रूट 7 एक क्या है एक अपरिमेय संख्या। यदि कहीं कोई दिक्कत समझने में होगा तो आप बोल सकते हैं, और इसको चैप्टर वाइज 10 कदम यदि आप सही पसंद करते हैं तो लगातार का 10 कदम रहेगा, जिससे करें क्रैश कोर्स से कहीं खतरनाक साबित करेगा, उससे बढ़िया क्रैश कोर्स है, क्योंकि 10 कदम ये है ना सब्जेक्टिव के लिए रामबाण साबित होगा, जिससे करें कि तुरंत में बढ़ने का आप सभी के लिए एकदम पूरा 10 को रिविजन करिए एक चैप्टर खत्म, 10 को रिविजन करिए आपका एक चैप्टर खत्म, इस तरह से लाए, इसीलिए 10 कदम नाम धरे। ठीक, सब्जेक्टिव के लिए 2 अंक या 5 अंक इसी से खतरनाक रहेगा, और इससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक, और ऑब्जेक्टिव का भी जिस तरह से लेंगे ना आप सभी का एंड खत्म होते जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर कोई नहीं लिख देना, माना कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है, रूट 7 पी बटा क्यू, जहाँ पी बाई क्यू एक पूर्णांक है और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो देने का मतलब क्या है कि देखिए पूर्णांक संख्या क्यू भी यहाँ लिख दिया और पूर्णांक संख्या जीरो भी आता है, जीरो लिख देंगे तो अनडिफाइंड होगा, इसीलिए यहाँ लिखना पड़ता है पी बाई क्यू एक पूर्णांक क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, रूट 7 बराबर पी बटा क्यू लिख दे, इस तरह के सवाल रहेगा तो चाहे रूट 7 रहे या रूट 5 रहे या रूट 3 रहे या रूट 2 रहे, सब इसी टाइप से बनता है। लेकिन अगर रूट 7 के दोनों तरफ वर्ग करना तो रूट 7 होल स्क्वायर बराबर पी बटा क्यू का भी होल स्क्वायर,
रूट 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 7 होगा, पी स्क्वायर बटा क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। यहाँ पर फिर लिख दो 7 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू गुना क्यू, 7 क्यू बराबर कितना पी स्क्वायर बटा क्यू हो गया, 7 क्यू एक इधर देते ठीक, पी स्क्वायर बटा क्यू है यहाँ लिख दीजिए, 7 क्यू एक पूर्णांक है तो पी स्क्वायर बटा क्यू क्या भिन्न है, पूर्णांक बराबर भिन्न असंभव, रूट 7 को परिमेय संख्या मानना गलत है, रूट 7 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए रूट 7 एक परिमेय संख्या है, रूट हो गया ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि देखिए इस टाइप में अलग था थोड़ा सा ठीक, यहाँ पर भी लिखेंगे उसी प्रकार सॉल्यूशन ठीक, सॉल्यूशन लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, लिख दिए। फिर लिखेंगे देखिए 3 + 2√5 बराबर पी बटा क्यू, लिखेंगे जहाँ पी बाई क्यू एक पूर्णांक है, जहाँ पी बाई क्यू एक पूर्णांक है ठीक, तथा क्या देंगे, तथा क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर पी बटा क्यू, कहीं कोई दिक्कत नहीं ठीक। इसको 3 ठीक है, जिस तरह से यह है ना उसी तरह से रहने दीजिए इसको, 2√5 बराबर क्या नहीं पी बटा क्यू -3 कर दी ठीक है, ये √5 है ना इसको बटा करेंगे दोनों क्या आएगा पी बटा 2 क्यू भी हो जाएगा, -3 बटा क्या हो जाएगा 2 भी हो जाएगा एलसीएम ठीक, यहाँ लिख देंगे क्यू था पी ठीक। यहाँ पर देखिए इस तरह इसको लिख सकते हैं उल्टा के, यहाँ पे 2 क्यू -3 बटा 2 बराबर कर √5, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से लिख दें। अब लिखना है कि यहाँ पी बटा 2 क्यू -3 बटा 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ठीक। यहाँ लिख दिए फिर परिमेय बराबर अपरिमेय क्या होता है, असंभव होता है, परिमेय बराबर क्या अपरिमेय क्या होता है, असंभव, में लिख दो असंभव लिख दे, मैं लिखना है कि इसलिए असंभव गया ना 5 + 3 ना, लिखेंगे 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मानना गलत है, 3√5 को परिमेय संख्या मानना गलत है, लिखेंगे इसलिए न लिखेंगे चूँकि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, लिख दिए। क्या लिखे 3 + 2√5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव ठीक। यहाँ पर लिख दिया प्रूव। इसी तरह देखिए इस तरह से सवाल इसी तरह डिस्कशन करके बनाया जाता है, चाहे प्लस रहे माइनस रहे कुछ भी, प्लस में रहता है इससे पार करते हैं पर परिमेय अपरिमेय इस तरह से, और जो रूट वाला रहता है इधर उधर पार करने नहीं बनता, प्लस में नहीं रहता उसमें वर्ग करके बनाया जाता है ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, 3 + 2√5 बराबर पी बटा क्यू, जहाँ पी बाई क्यू एक पूर्णांक रहता है, क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, 3 + 2√5 बराबर क्या हो गया पी बटा क्यू हो गया, 2√5 बराबर क्या पी बटा क्यू -3 हो गया, इस बार प्लस उस बार लाएंगे क्या होगा माइनस हो गया, √5 बराबर पी बटा क्यू -3 बटा 2, यहाँ 2 तथा नहीं इसको नीचे कर दी, दोनों में एलसीएम आ गया, इसलिए इसको इस पर ले दिया ठीक है, इसको इस पर लाइन तो लिख दें कि यहाँ पर यह चित्र दे सकते हैं या का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर एक बराबर है बीच में इसीलिए
देखिए यहाँ पर लिख दिया p/2 q-3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय बराबर अपरिमेय क्या होता है, असंभव होता है। 3 + 2 रूट को परिमेय संख्या मानना गलत। 3 + 2 √5 को मैंने एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक। इसलिए 3 + 2 √5 क्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया। कोई दिक्कत होगा तो आप सभी कमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपके कमेंट का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है, ठीक। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए इस तरह का सवाल एक पूछा जाता है, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लाए हैं आप सभी के लिए। इसलिए बड़ी मस्त और ढंग से पढ़िए, क्योंकि आप सभी को नाम रोशन करना है अपने मम्मी और पापा का और अपने गुरुजन का भी, ठीक। इसलिए अपना मन से पढ़ना है, ठीक। देखिए लिखेंगे कि माना, लिखेंगे इसमें। देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n का 4n हमने यहाँ पर 4n का मान के अंत में 0 आ सकता है, के अंत में 0 आ सकता है, उसी को लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए 0 के साथ लिखेंगे माना कि n बराबर 0 1, देखिए प्राकृतिक संख्या 0 नहीं है ना, 0 नहीं है, लिखेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, प्राकृतिक क्या होता है, n बराबर 1 होता है, 2 रहता है, 3 रहता है, डॉट 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 रखने पर या लेने पर, डॉट डॉट रखने पर, ठीक। इसलिए n बराबर 1 रखें, ठीक। यहाँ पर कितना है 4 पावर n हो जाएगा, कितना है 4 पावर 1 बराबर कितना है 4 है, ठीक। फिर इसलिए n बराबर अब की बार 2 लेते हैं, कितना देगा 4 पावर n बराबर 4 पावर 2 बराबर कितना देगा 4 गुना 4 बराबर कितना देगा 16 आ जाएगा, ठीक। फिर देखते हैं n बराबर 3 लेते हैं, यहाँ पर 4 पावर n बराबर कितना है 4 पावर 3 बराबर कितना देगा 4 गुना 4 गुना 4 कितना है 4 तो 16 16 चौके 64। कभी भी 0 आ रहा है, 0 तभी आएगा जहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 शामिल होगा, 2 5 नहीं आएगा, नहीं 0 होगा। इसलिए लिखेंगे इसमें इस तरह लिखेंगे। हाँ इस प्रकार हम देखते हैं कि लिखेंगे इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 का पावर n में n एक प्राकृत संख्या, इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 पावर n में n एक प्राकृतिक संख्या रखने पर 4 का पावर n के अंत में शून्य कभी नहीं आ सकता, शून्य कभी नहीं आ सकता है। यही प्रूव करने के लिए कहा था, शून्य आ सकता है कि नहीं, ये शून्य कभी नहीं आ सकता, इसलिए लिखेंगे प्रूव, लिख दो प्रूव, ठीक। यहाँ पर क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 पावर n का मान के अंत में 4 पावर n का मान के अंत में कभी शून्य आ सकता है। यही जांचना है कि माना कि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट लेने, ठीक। n बराबर 1 तो 4 पर n बराबर कितना है 4 पर 1 बराबर 4, n बराबर 2 तो 4 पर n यानी कि 4 पावर 2 बराबर कितना 4 गुना 4 16, n बराबर 3 तो 4 पर n कितना हो गया 4 पावर 3 4 गुना 4 गुना 16 4 चौक 16 16 चौक 64 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे फिर इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वहाँ लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि 4 पावर n में n एक प्राकृतिक संख्या लेने पर या रखने पर 4 पावर n के अंत में शून्य कभी नहीं आ सकता है, ठीक। इस तरह से प्रूव हो गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 0.0875 को प्यूटा क्यू के रूप में लिखें जहाँ p और q या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। देखिए ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं प्यारे बच्चे लोग, इसलिए आप सभी इग्नोर नहीं कर सकते, यदि इग्नोर करते हैं तो आपका मर्जी, इसलिए कभी भी आप सभी को गलत ढंग से नहीं बताया जाएगा। यहाँ पर जो भी शिक्षा दिया जाएगा बड़ी तन मन धन से दिया जाएगा, ठीक। माने कि बहुत मेहनत से दिया जाएगा आप सभी को, क्योंकि किसी को गलत क्यों बताया जाएगा। इसीलिए आप सभी बड़े अच्छे तरीके से तैयारी करिए अपने सिलेबस को और अपने एग्जाम दीजिए अच्छे ढंग से, अपने मम्मी और पापा का नाम रोशन करिए, और रोशन करने का मौका आ गया आप सभी का। बहुत इंतजार था, बहुत अपने मम्मी पापा को भी इंतजार था
कि मेरा बेटा या मेरा बेटी कुछ अच्छा करेगा, कुछ आगे जाएगा और वो कुछ आगे करने का सोर्स बनेगा। 10th से ही सोर्स बढ़ता है। इसलिए आप सभी का कुछ अच्छा करने का ये मौका आ गया, तो मौका छोड़िएगा नहीं, अच्छे ढंग से तैयारी करिए और अच्छा अंक लाइए। यदि आप सभी अच्छा अंक लाते हैं और आगे भी पढ़ाई करने का ज़्यादा जुनून बढ़ता है, ठीक। हम बहुत से विद्यार्थियों को देखे हैं कि जिसका नंबर भी कम आ जाता है ना, तो उसका डीमोटिवेट हो जाता है, पढ़ाई से चेष्टा कर देता है। जितना ज़्यादा नंबर लाइएगा उतना पढ़ाई का चेष्टा बढ़ते रहेगा, ठीक। चाहे कमज़ोर विद्यार्थी रहे या तेज़ विद्यार्थी रहे, यदि कमज़ोर विद्यार्थी भी यदि बेसी नंबर आ जाता है उसका, तो उसका भी पढ़ने का चेष्टा कुछ बढ़ जाता है। वह भी अपने मन से भी कुछ पढ़ने का ज़्यादा ध्यान देने लगता है। इसीलिए आप सभी से यह विनती है कि अपना मेहनत करके पढ़िए ज़रा-सा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है 0.0875, इसको 10 में बढ़ाएँगे कितना देगा? 1 पर कितना शून्य बनेगा? 4 शून्य। ये देखिए यहाँ पर कितना 875 बटा कितना बचा? कितना बचा? 1000 पर मैंने 10,000 10,000 इसको काट दो, काटेंगे कितना? 8 5 से 5 से कटेगा, फिर 3 5 से 3 35, फिर 5 है 25, कट गया, फिर 5 दूनी 10 0 0, फिर 5 से काटेंगे 5, प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया 7/80, ठीक। ये इसको बटा के रूप में कहता था, खाली लिखने के लिए लिख दी। यदि 10% का था यदि इस रूप में कहता है p/2 पावर n इंटू 5 पावर m के रूप में, तब नीचे वाला क्या करते, खाली तोड़ देते, नीचे वाला क्या करते, तोड़ देते, ठीक है। और इसका आंसर पूरा जाता। लेकिन नीचे तोड़ा नहीं, खाली कहता है p/3, इसलिए p/3 ने 7/80 ही p/3 के रूप में, खाली कटा देना और कुछ नहीं करना है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कहता है 0.16 को p/3 के रूप में बदला है। 0.6 इसी प्रकार देखिए यहाँ पर, ठीक है। 0.16 इसी प्रकार सेम टू सेम तो बताएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 0.16 यहाँ पर कितना अंक रिपीट कर रहा है? 2 अंक रिपीट कर रहा है, इसलिए कितना गुना करेंगे? 100 से। कितना गुना करेंगे? 100। पहले मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.1616, ठीक। डॉट 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 रखेंगे, इसलिए फिर लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, यार गुना कर दे 100 से, बराबर यहाँ पर 0.1616, ठीक। डॉट डॉट इसमें गुना कर देता है 100 से, गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2 अंक यहाँ आगे बढ़ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 100x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? 1 6 10 मतलब 1 6, डॉट 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 इसी प्रकार जाएगा, ठीक। यहाँ पे 100 x बराबर कितना लेंगे? 100 जोड़ फिर 0.1616 डॉट इस प्रकार